आपका स्वागत है न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में करेंगे पोस्ट कोड 663 के सभी न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं। ये ए सीरीज़ है। तो फर्स्ट में दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है टूज कम्प्लीमेंट ऑफ नंबर ऑफ डेज डेज एज। इसमें टूज कम्प्लीमेंट निकालना है, जो नंबर दिया है ये। तो इसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वंस कम्प्लीमेंट। जब हम वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो गिवन है, जैसे 1 है तो 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम वंस निकाल लेते हैं। इसमें फर्स्ट में दिया है 1, इसको करेंगे 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, फिर आपका 1 0 1 0, ये कन्वर्ट हो गया वंस कम्प्लीमेंट में। अब इसको टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो +1। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास निकलेगा 1 1 0 1 0 1 0। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा बी। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन अ सीरीज सर्किट टोटल वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 6 वोल्ट, देन बट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। हमने इसमें जो निकालना है वो निकालना वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। हमारे पास जो गिवन दिया है वो दिया है वोल्टेज, जो वोल्टेज है 10 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है V = वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज हमारे पास दी है तो वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमारे पास दी है 6 वोल्ट स्क्वायर। हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी, जब हम इस रूट को हटाएंगे तो हमारे पास जो अगली वैल्यू होगी वो निकलेगी 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या निकलेगा, वो निकलेगा जी 100 इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का स्क्वायर प्लस 36। जब हम BC स्क्वायर को वोल्ट बराबर की साइड लाएंगे तो हमारे पास रहेगा 100 माइनस 36। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे वाली जो वैल्यू होगी वो रूट में चली जाएगी, यानी 64 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो B हमारे पास निकलेगा 8। इसका आंसर निकलेगा 8। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है 8 वोल्ट, इसका आंसर आएगा B। अब लेते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग इज 50% एंड CT रेशो इज 400:5, देन प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। इसमें हमने निकालना है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसमें हमारे पास गिवन है प्लग फॉल्ट करंट और रिले सेटिंग। फॉल्ट करंट दिया है हमारे पास 2000 एम्पियर और रिले सेटिंग दी है हमारे पास 50%, यानी 0.5। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेकेंडरी फॉल्ट करंट। जो सेकेंडरी फॉल्ट करंट रहता है वो होता है CT करंट, फॉल्ट करंट इंटू CT रेशो। पहले इसको लिख लेते हैं। फॉल्ट करंट होता है जो सेकेंडरी फॉल्ट करंट होता है फॉल्ट करंट इंटू CT रेशो। अब हमारे पास जो फॉल्ट करंट दिया है वो दिया है 2000 एम्पियर और CT रेशो दिया है हमारे पास 5:400। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकलेगा सेकेंडरी फॉल्ट करंट निकलेगा 25 एम्पियर। अब हम लिखते हैं PSM का फॉर्मूला। PSM होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, जो इसमें पूछा है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है सेकेंडरी फॉल्ट करंट बाय रिले सेटिंग इंटू CT। अब इसको लिख लेते हैं पहले, सेकेंडरी फॉल्ट करंट बाय रिले सेटिंग इंटू CT करंट।
अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सेकेंडरी फॉल्ट करंट है हमारे पास जो निकला 25 और रिले सेटिंग है 0.5 जिसको 50% गिवन था, इनटू जो सिटी करंट है 5 एम्पेयर जो गिवन है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 10। तो इसका जो आंसर निकलेगा आंसर निकलेगा A 10। अब लेते हैं अगला सॉल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ ACSR कंडक्टर फॉर 4 लेयर ट्रांसमिशन लाइन इज। इसमें हमने निकालना है 4 लेयर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें स्ट्रैंड्स निकालना है। स्ट्रैंड्स निकालने का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3x² माइनस 3x प्लस 1। जो x होता है वो उसको ये होता है x होता है लेयर नंबर ऑफ लेयर लेयर हमारे पास दिए हैं 4। अब इसमें पुट करते हैं 3 × 4² माइनस 3x है ऊपर तो 3 × x हमारे पास है 4 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकलता है 48 माइनस 12 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट आंसर निकला 37। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हमारे पास निकले 37। इसका आंसर निकलेगा C 37। अब लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 30। इन 3 लेयर ACSR कंडक्टर इफ डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज D द टोटल डायमीटर ऑफ कंडक्टर विल बी। इसमें हमने निकालना है डायमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है वो रहता है डायमीटर इक्वल्स टू 2x माइनस 1 D है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। हमारे पास स्ट्रैंड्स दिया है D और x दिया है 3 लेयर। x हमारे पास है लेयर, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2 × x है 3 माइनस 1 स्ट्रैंड है D। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलेगा 5D। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल दिया है और ट्रांसफार्मर विद एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 40 to 100 वोल्ट इज सप्लाई एट 230 वोल्ट। इफ द सेकेंडरी हैज़ 2100 टर्न द कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। हमने क्या निकालना है नंबर ऑफ प्राइमरी यानी प्राइमरी टर्न हमने निकालना है। और हमारे पास N2 दिया है 2100 और V2 हमने इसमें ये V2 है ये V1 है, तो V1 हमारे पास दिया है 230 वोल्ट और V2 हमारे पास गिवन है 4200। अब इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है N2/N1 इक्वल्स टू V2/V1। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है N1। जब हम N1 निकालते हैं तो N1 के बाद हमारे जो फॉर्मूला रहता है आगे वो रहेगा V1/V2 × N2। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। V1 हमारे पास दिया है 230 वोल्ट और V2 हमारे पास दिया है 4200 इंटू हमारे पास जो N2 दिया है वो है 2100। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने हमारा जो आंसर निकलता है वो निकलता है 115 इसका आंसर है। अब लेते हैं अगले न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ सिंगल फेज AC वोल्टेज सोर्स हैज़ 200 वोल्ट RMS एंड सिस्टम कनेक्टेड टू कंज्यूम एन एक्टिव पावर ऑफ 300 वाट। When the reactive power consumed by the system is 2.5 एम्पियर RMS करंट ड्रॉ। हमने इसमें निकालना है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर हमारे पास दिया है 300 वाट, जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। वोल्टेज हमारे पास दी है 200 वाट। पावर हमारे पास दी है 300 वाट
एंड करंट हमारे पास दिया है 2.5 एम्पियर। हमने निकालना है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर निकालने से पहले हमारे को निकालना पड़ेगा एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला रहता है P = VI cos थीटा। हमारे पास VI दिया है, P दिया है, हमने निकालना है cos थीटा। cos थीटा इक्वल रहेगा P/VI। पावर हमारे पास दी है 300 वाट। VI हमारे पास दिया है, वोल्टेज है 200 इंटू करंट हमारे पास दिया है 2.5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू निकलेगी, cos थीटा की वैल्यू निकलेगी 0.6। अगर एक्टिव पावर में अगर cos थीटा 0.6 है तो रिएक्टिव पावर में sin थीटा होगा 0.8। अब निकालते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होता है थीटा = VI sin थीटा। थीटा बराबर होता है, रिएक्टिव पावर थीटा बराबर होता है VI sin थीटा। sin थीटा हमारे पास है 0.8। VI हमारे को दिया है जो गिवन है, वोल्टेज हमारे पास है 200 वोल्ट और करंट हमारे पास दिया है 2.5 और थीटा की वैल्यू है 0.8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलता है 400 VAR। 400 VAR यानी आंसर डी 400 VAR। अब लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग 2% रेजिस्टेंस एंड 5% रिएक्टेंस एट पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। इसमें निकालना हमने लैगिंग पावर फैक्टर। जो लैगिंग पावर फैक्टर का फॉर्मूला रहता है वो होता है, लैग पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 100। cos थीटा की वैल्यू होती है 0.6 और sin थीटा की वैल्यू है 0.8। हमारे पास जो गिवन दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 2% और एक्सेल यानी रिएक्टेंस दिया है 5%। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुट करते हैं। लैग पावर फैक्टर जैसा ऊपर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है हमारे पास 2 और cos थीटा की वैल्यू है 0.6 प्लस sin थीटा हमारे पास दिया है 5। sin थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल की वैल्यू है 5 यानी रिएक्टेंस और sin थीटा की वैल्यू है 0.8 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 4.6% यानी ऑप्शन ए 4.6%। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन 8 पोल डीसी जनरेटर हैज़ सिंगल वेव बाउंड आर्मेचर containing 32 coils of 6 turns each. The flux per pole is 0.06 Weber. If the generator is running at 250 rpm, the induced armature voltage will be, हमने निकालनी है इंड्यूस आर्मेचर वोल्टेज। पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन दिया है हमारे पास, जैसे पोल 8 है दिया हुए और टर्न हमारे पास दिया हुआ है 250। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। पोल दिए है 8 और कॉइल्स दी है 32 और टर्न्स दिए हैं 6 ईच टर्न। अब हमने इस सबसे पहले हम निकालते हैं जेड इम्पीडेंस। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा कॉइल इंटू टर्न दे रखे हैं, टर्न ईच टर्न जो 6 दे रखे हैं इंटू, और बाइंडिंग हमारे पास है वेव बाइंडिंग जिसके होते हैं 2 पैरेलल पाथ इंटू 2। अब जो जेड निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा, कॉइल है हमारे पास 36
सॉरी 32 इंटू कॉइल्स निकल गई, टर्न है हमारे पास 6 और वेव बाइंडिंग है तो 2 पैरेलल पाथ है, तो Z इक्वल्स टू रहेगा 384। हमने निकालनी EMF या वोल्टेज। EMF का फॉर्मूला होता है ZNP फ्लक्स अपॉन 60 इंटू A। अब जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। हमारे पास Z है 384 और N दिया है हमारे पास 250 और पोल्स है 8 पोल और फ्लक्स हमारे पास दिया हुआ है 0.06। 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है 2 क्योंकि ये वेव बाइंडिंग है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 384 वोल्ट, यानी आंसर सी। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास दिया है 1200 RPM the induced EMF of DC machine is 200 volt for an armature current of 15 ampere the electromagnetic torque produced will be। हमने इसमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला रहता है, टॉर्क का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू EMF करंट अपॉन 2 पाई N/60। ये तो इसका टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। अब जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है टर्न्स दे रखी है 1200 RPM। EMF हमारे पास दी है 200 वोल्ट और करंट हमारे पास दिया है 15 एम्पियर। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू EMF हमारे पास दी है 200 वोल्ट इंटू करंट हमारे पास दिया है 15 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न दिया है वो दिया है 1200 RPM अपॉन 16। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म आगे निकलती है इक्वेशन, पाई की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आगे आंसर निकला हमारा वो निकला 200 इंटू 15 अपॉन 6.28 इंटू 1200/16। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 23.8 न्यूटन मीटर। इसका आंसर निकला 23.8, इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है 10 पोल 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू एंड is driven by 60 Hz synchronous motor but is the number of pole for the synchronous motor is। सबसे पहले हमने जो इसमें जो निकालना है, इसमें निकालना है पे सिंक्रोनस मोटर का नंबर ऑफ पोल निकालने हैं सिंक्रोनस मोटर के। तो सबसे पहले हमें NS निकालनी पड़ेगी। NS निकालनी है अल्टरनेटर की, जिसमें अल्टरनेटर में हमें अल्टरनेटर के जो पोल दिए हैं, अल्टरनेटर के पोल्स है 10 और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो है 25 हर्ट्ज। अब हमने इसमें निकालना NS। NS का फॉर्मूला होता है 120F/P। अब P हमारे पास जो दिया है अल्टरनेटर का वो दिया है 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकलेगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी है 25, पोल्स हमारे पास 10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है NS निकली 300 RPM। अब हमने निकालना है पोल्स किसके, सिंक्रोनस मोटर के। फॉर्मूला यही रहेगा NS इक्वल्स टू
120f/p। हमने p निकालना है तो p इस साइड आएगा, p इक्वल्स टू रहेगा 120 इंटू f/ns। ns हमारे पास निकला 300। तो 120 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो है 60, सिंक्रोनस मोटर की 60 हर्ज है। तो अब पुट करते हैं तो p इक्वल्स टू रहेगा हमारा 120 इंटू 60 हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, अपन में ns हमारे पास 300। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आगे आंसर निकलता है p निकला 24, इसका आंसर निकला 24। सो आंसर इज सी राइट, 24। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है द स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ज मशीन रनिंग एट 1440 RPM। अब इसमें निकालनी है स्लिप का फॉर्मूला रहता है, स्लिप इक्वल्स टू रहता है NS माइनस N/NS। तो हमारे को निकालना पड़ेगा NS का फॉर्मूला रहता है 120f/p। सो NS इक्वल्स टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है 50 हर्ज, पोल हमारे पास दिया है 4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो NS निकला 1500 RPM। अब निकालना है S स्लिप का फॉर्मूला हमने पहले लिखा है NS माइनस N/NS। NS हमारा 50 RPM माइनस और N है, N जो गिवन दिया है वो है 1440 RPM अपॉन NS हमारा निकला 1500। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्लिप निकलती है 0.04 यानी 4%। इसका जो आंसर निकला वो निकला C 4% स्लिप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 17। तो उसको निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 17 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिजिट दी है, जैसे इसमें सबसे पहले हमने 17 को चेंज करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 1 2 4 8 16 इस 32 एंड 64। अब हमने लेना है 17 बनता है 16 प्लस 1 17 से मिलाकर 16 प्लस 1 से मिलाकर बनता है 17। अब जो बेस की वैल्यू है उसको 0 0 लेना है, 0 0 0 और 0। अब हमारे पास जो बाइनरी नंबर बना 17 का बाइनरी नंबर निकला 0 1 0 0 0 1। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है वंस कम्प्लीमेंट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है और 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास निकलेगा 1 की जगह चेंज होगा 0, बीच में जो 0 है तो ये बनेगा 1 1 1, लास्ट में जो 0 है वो बनेगा 0। अब इसको कन्वर्ट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में। जब हम इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस करते हैं 1 को। जब हम इसमें प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 1 1 1 1 0 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकला वो है आंसर सी 1 0 1 1 1 1। ये निकला हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ 17। इसका निकला 1 0 1 1 1 1। इसी के साथ आज का हमारा ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हुए। हमारे साथ चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।